Hello students, welcome to concept classes. Today we are going to discuss class 10th geometry 3rd chapter which is named as circle. In circle, today we are going to discuss our practice set 3.1. So our practice set 3.1, first question, let's read it. In the adjoint figure, the radius of a circle with center C is 6 cm. ठीक है, आपको रेडियस दिया हुआ है एक सर्कल का जिसका सेंटर क्या है C और वो रेडियस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए. लाइन ए बी है क्या है वो टेंजेंट है. एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो आपको 4 सब क्वेश्चन दिए हैं, उसको एक एक करके सॉल्व करना है. तो सबसे पहले क्या दिया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी. तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या दिया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी. ओके, और यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी. ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले बोला है कि सी ए इज अ रेडियस एंड ए बी इज अ टेंजेंट एट ए. ओके, और आपको फाइंड क्या करने बोला है, ये अभी 90 नहीं है. ठीक है, सी ए बी मीन्स ए जो है वो कितने डिग्री का एंगल है. तो आपने टेंजेंट थ्योरम पढ़ा था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि टेंजेंट थ्योरम क्या होता है, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम क्या होता है, एंड टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है. तो जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको प्रैक्टिस सेट नहीं समझ में आएगा. तो वो वीडियो देखना ज़रूरी है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. ठीक है, तो देखिए, अब हमने पढ़ा था टेंजेंट थ्योरम में, क्या पढ़ा था कि अगर एक टेंजेंट है और उसके ऊपर रेडियस परपेंडिकुलर है तो वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है. ठीक है, सो यहाँ पर एंगल ए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. रीजन क्या देंगे, बाय टेंजेंट थ्योरम. ओके, सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सी ए इज अ रेडियस. सी ए इज अ रेडियस. सेकेंड, ए बी हमारा क्या है, टेंजेंट. तो लिखिए ए बी इज अ टेंजेंट एट ए. एट ए मीन्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ए. उसके बाद अब सी ए जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, कैसे, वही मैंने बताया टेंजेंट थ्योरम. तो लिखिए यहाँ पे सी ए परपेंडिकुलर टू ए बी. रीजन क्या आएगा, टेंजेंट थ्योरम. सो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. सो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था. चलिए नाउ सेकेंड क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या दिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी. पॉइंट सी का डिस्टेंस लाइन ए बी से कितना है. ठीक है, तो पॉइंट सी का डिस्टेंस लाइन ए बी से यही तो है जो रेडियस है सी ए. तो हमें रेडियस कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वही हमारा क्या होगा, पॉइंट सी का ए बी से डिस्टेंस होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल जो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर. ओके, उसके बाद हमारा रेडियस क्या है, सी ए. तो यहाँ पर लिखिए सी ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. और हमें पता है सी ए जो है वो क्या है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, कैसे, बाय टेंजेंट थ्योरम. तो लिखिए यहाँ पर सी ए परपेंडिकुलर टू ए बी. रीजन क्या आएगा, बाय टेंजेंट थ्योरम. ठीक है, तो हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं कि अगर सी ए हमारा 6 सेंटीमीटर है और सी ए जो है परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 6 सेंटीमीटर ही होगा. तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी. तो आप भी आंसर लिखिए, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज 6 सेंटीमीटर. सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना था. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. सो लेट्स रीड अवर क्वेश्चन नंबर थर्ड. सो इन थर्ड क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बी सी. सो आपको क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ ए बी. डिस्टेंस ऑफ ए बी 6 सेंटीमीटर.
और फाइंड क्या करना है हमें, डिस्टेंस ऑफ BC, डिस्टेंस ऑफ BC। सो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ BC आपको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। आपको दिया है AB, AC दिया हुआ है, AC कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, AC नहीं दिया होगा यहाँ पे, AB दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि AC तो हमारा रेडियस है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है AB कितना 6 सेंटीमीटर ये, और उसके बाद CA हमारा रेडियस है, जो हमारे मेन क्वेश्चन में देकर रखा हुआ है कि रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, CA इज अ रेडियस। ये आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, अगर चारों क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं लिखेंगे चलेगा, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसे सॉल्व किया। लेकिन अगर ये अकेले आएगा क्वेश्चन तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। CA इज अ रेडियस एंड CA इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है गिवन। ओके, देन यहाँ पर CA जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, तो लिखिए यहाँ पर CA इज परपेंडिकुलर टू AB। यहाँ पर भी आप डायरेक्टली, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूफ किया है तो आप लिख सकते हैं प्रूफ, या फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर लिखिए टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर ये टेंजेंट थ्योरम हो गया तो हमारा A क्या है 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 90 डिग्री है तो आपका ट्रायंगल CAB क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो अगर एंगल CAB इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, सो यहाँ पर अप्लाई कीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो अगर ये 90 है तो ये क्या होगा हाइपोटेनियस। तो लिखिए CB स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 36, सो यू विल गेट 72। नाउ CB square is equal to 72. Now CB value is root 72. Now find the root. So 72. 2 3s are 6. 2 6s are 12. 2 1s are 2. 2 8s are 16. 2 9s are 18. 3 3s are 9. 3 1s are 3. So 3 and 2 6. 6 root 2. So CB is equal to 6 root 2. सो आपको क्या पूछा था, डिस्टेंस ऑफ BC। तो आप फाइनल आंसर लिख दीजिए, डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू 6 रूट 2। आपको अगर यूनिट दिया है तो आप यूनिट लगा सकते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, रीड कर लेते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC। तो आपको क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ एंगल ABC एंड वाई और क्यों। तो क्यों तो हम रीज़न देते ही हैं, लेफ्ट साइड में अपना स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट होता ही है, सॉरी लेफ्ट नहीं राइट साइड में, सो राइट साइड में हमारा स्टेटमेंट होता ही है, तो वही हमारा क्या होता है रीज़न होता है। तो चलिए अब हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ABC कितने डिग्री का है। सो ABC मीन्स ये प्रूफ करना है कितने डिग्री का है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए CA जो है वो AB के क्या है इक्वल है, दोनों 6 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पर लिख सकते हैं CA इक्वल टू या फिर कॉन्ग्रुएंट AB, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। और आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम पढ़ा था, उसमें क्या होता था, अगर दो साइड इक्वल होते थे तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते थे, इक्वल होते थे। कैसे, अपोजिट, अगर साइड इक्वल है और अपोजिट एंगल इसके इक्वल हो रहे हैं साइड की वजह से, तो वहाँ पर हम लिखते थे कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम।
और अगर एंगल की वजह से साइड हो रहे थे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ये लिखा करते थे हम। जस्ट उसका अपोजिट होता है, कन्वर्स होता है, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम क्या लिखेंगे, ये एंगल जो है इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज ये 90 है तो आपके पास ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 90 है तो ये दोनों का सम 90 होगा, मीन्स ये भी 45 और दोनों इक्वल भी है, तो ये 45 और ये 45, ठीक है। वो तो हमने ऐसे ओरली निकाल लिया, लेकिन हमें मैथमेटिकली वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी के। कैसे, यहाँ पर लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस थ्योरम, ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है। सो यहाँ पे अब क्या हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि वो एंगल कितने डिग्री का है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे, मीन्स एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस ए बी सी और प्लस बी ए सी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। सो लिखिए यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए सी बी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी सी के। तो हमें फाइंड भी करना है ए बी सी, तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, ए बी सी, और ये एज इट इज़ रहेगा, इसका वैल्यू हमें नहीं पता है, बट सी ए बी का वैल्यू हमें पता है। सी ए बी कितना है 90 डिग्री। यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में प्रूव किया है, तो आप लिख सकते हैं गिवन, ठीक है। सो यहाँ पर 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 2ab हो जाएगा ये, नाउ ये प्लस है, इस साइड जाएगा तो माइनस 180 माइनस 90, सो यू विल गेट 90। नाउ 2 को डिवाइड कर दीजिए, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2, सो यू विल गेट मेजर एंगल ए बी सी इज 45 डिग्री। सो इस तरह से आपका मेजर एंगल ए बी सी क्या हो गया, फाइंड हो गया, जो कितना आया 45 डिग्री। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, इन द एडजॉइंट फिगर O is the center of circle, O is the center of circle. From point R segment RM and segment RN are the tangent segment touching the circle at point M and N. तो देखिए ये MR और MN दोनों टेंजेंट है सर्कल के, जो कहाँ पर टच कर रहे हैं, M पे और N पे। तो M और N क्या है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ OR इज 10 सेंटीमीटर, OR आपको दिया है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। तो अगर आप एक्चुअल डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर रेडियस आपको नहीं दिया है, तो वो हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर इस तरह से OM और ON को ज्वाइन कर दिया है, तो हमारा क्या ड्रॉ हो गया है, रेडियस। और आपको पता है अगर टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं तो वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। कैसे, टेंजेंट थ्योरम से। सो ये हमारा पहला स्टेप है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, फाइंड क्या करना है। तो देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट मीन्स MR और NR आपको फाइंड करना है। सो हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसका नाम था टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में क्या होता था कि ये टेंजेंट इस टेंजेंट के क्या होता था, इक्वल होता था।
अगर ये परपेंडिकुलर होता था तो हमने देखा था टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से क्या होता है, एक टेंजेंट दूसरे टेंजेंट के क्या होता है, इक्वल होता है या कॉन्ग्रुएंट होता है। तो सपोज अगर ये जो आपका आएगा, सपोज ये x आएगा तो ये भी आपका x होगा। कैसे? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रॉ OM एंड ON, ड्रॉ सेगमेंट OM एंड सेगमेंट ON। और यहाँ पर OM जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, MR के ऊपर। सो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा MR है क्या। सो यहाँ पर लिखिए MR इज अ टेंजेंट एंड OM इज परपेंडिकुलर टू MR। अब ये OM परपेंडिकुलर कैसे हुआ MR के ऊपर, तो हमारे पास एक थियरम था जिसका नाम था टेंजेंट थियरम। ओके, सो अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और अगर ये 90 डिग्री है तो OR हाइपोटेनियस होगा। ये फर्स्ट साइड, ये सेकेंड साइड अप्लाई करेंगे तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें MR का वैल्यू मिल जाएगा। सो यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल OMR एंगल M इज 90 डिग्री। सो यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम OR स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ OR इज 10 स्क्वायर इज इक्वल टू OM इज 5 स्क्वायर प्लस MR एज इट इज। सो स्क्वायर 100 here 25 plus MR square. Now 100 minus 25 is equal to MR square. So you will get 75 is equal to MR square. So MR square is equal to 75. So MR is equal to root 75. So MR रूट निकाल लेते हैं तो 2 3 ज़ा 6, 2 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 के टेबल से, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, सो 5 रूट 3। सो MR का वैल्यू कितना आ गया, 5 रूट 3 सेंटीमीटर। सो अगर MR 5 रूट 3 है तो NR भी क्या होगा, 5 रूट 3 होगा। सो यहाँ पर लिखिए MR इज इक्वल टू NR। ये कैसे हुआ, तो हमने पढ़ा था थियरम, उस थियरम का नाम था टेंजेंट सेगमेंट थियरम। सो यहाँ पर लिखिए टेंजेंट सेगमेंट थियरम। सो टेंजेंट सेगमेंट थियरम से क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों टेंजेंट का वैल्यू निकाल लिया, वो क्या है 5 रूट 3। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO। सो आपको क्या फाइंड करना है, मेजर एंगल MRO। MRO फाइंड करना है, ठीक है। सो अब MRO कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ये वाले ट्रायंगल में जिसका नाम है OMR। सो अगर हमें ये फाइंड मिल जाता है तो हमारा आंसर यही मिलेगा। MRO मीन्स MRO ही फाइंड करना है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड होगा, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में आना चाहिए, हमने 2 थियरम पढ़ा था अपने प्रीवियस चैप्टर में, एक था 30 60 90 और एक था 45 45 और 90 वाला।
सो वो अगर आपको रिमेंबर है तो वही यहाँ पर अप्लाई होगा। तो देखिए कैसे अप्लाई होगा। OM आपको कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और OR कितना दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। सो OM जो है वो क्या है, हाफ है किसका, OR का। OM हाफ है OR का। तो OM अगर हाफ है OR का तो ये कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है इसमें, 30 साइड अपोजिट टू 30, साइड अपोजिट टू 30, साइड अपोजिट टू 30 अगर होता है तो हाफ ऑफ क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ये हमने पढ़ा था, थियरम था हमारा 30 60 90 वाला, तो उसमें साइड अपोजिट टू 30। तो अगर सपोज ये 30 है तो इसका अपोजिट साइड क्या है, OM है, हाफ हाइपोटेनियस क्या है, OR है। तो देखिए यही तो आ रहा है ना, OM इज इक्वल टू हाफ ऑफ OR। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये एंगल कितना है 30। तो क्या लिखेंगे, एंगल MRO इज 30 डिग्री। लेकिन उसके पहले आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बाय कन्वर्स ऑफ 30 60 90। फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं एंगल MRO इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो बस यही आपको फाइंड करना था। सो इसी तरह से आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी करना था। तो चलिए अब देखते हैं अपना प्रीवियस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट अवर प्रीवियस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ MRN। सो हमें फाइंड करना है एंगल MRN। सो MRN ये पूरा फाइंड करना है, मतलब ये तो हमें 30 मिला है, अगर ये हमें मिल जाए तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें MRN मिल जाएगा। तो देखिए ये 5 है, ये भी 5 है, ये 10 है। सो यहाँ पर भी सिमिलरली ऐसे ही क्या होगा, इसका वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू तो हमें मिला है, इसका वैल्यू आएगा इसका। जैसा हमने ये फाइंड किया वैसे ही हम ORN भी फाइंड कर लेंगे। तो सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सिमिलरली क्या लिखेंगे, ORN, एंगल ORN इज 30 डिग्री। ठीक है। सो ये भी 30, ये भी 30 है, तो हमें पूरा फाइंड करना है MRN। तो हम क्या करेंगे, मेजर एंगल MRN इज इक्वल टू MRO प्लस NRO। सो दोनों का वैल्यू है 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। सो यू विल गेट 60 डिग्री। सो योर फाइनल आंसर इज 60 डिग्री। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड के 3 क्वेश्चन करने थे। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्या दिया हुआ है, सेगमेंट RM एंड सेगमेंट segment RM and segment RN are tangent segment of a circle with center O, same as segment RM is and segment RN are the tangent of this circle. Okay, now prove that segment OR bisect MRN as well as MON. So क्या बोल रहा है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो OR है ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, ये वाले, और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो अब ये बाइसेक्ट कैसे प्रूफ होगा, बाइसेक्ट करने पर क्या होता है, किसी भी एंगल को, सपोज ये एंगल है, अगर इसको कोई रे बाइसेक्ट कर रही है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। सो दोनों पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हम इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल दिखा दे तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रे है वो क्या कर रही है, इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें वो अगर इक्वल दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि सभी साइड और सभी एंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ओके, इन ट्रायंगल OMR and triangle ONR,
अब इसमें देखिए ये 90 डिग्री है, अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, क्यों? टेंजेंट थ्योरम से, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये और ये भी इक्वल होता है, कैसे होता है? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से। ये कॉमन साइड है, ठीक है, OR और OR कॉमन साइड है, OM और ON जो है रेडियस है, तो इसी तरह से क्या हुआ, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेगमेंट OM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ON, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेकेंड OR एंड OR, सो यहाँ पे लिखिए सेगमेंट OR कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OR, कॉमन साइड, नेक्स्ट NR और MR, सेगमेंट NR कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट NR, NR कॉन्ग्रुएंट टू MR। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर एस टेस्ट से क्या हुआ, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पर लिखिए ट्रायंगल OMR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONR बाय SSS टेस्ट। सो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि MOR जो है वो कॉन्ग्रुएंट है NOR के, ठीक है। सो सबसे पहले यही आएगा, MOR कॉन्ग्रुएंट है NOR के, एंड नेक्स्ट MRO एंड NRO भी क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो MRO एंड NRO। सो यहाँ पर रीजन क्या आएगा, CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रे OR बाइसेक्ट दीज एंड दीज एंगल। सो लिखिए यहाँ पे रे OR बाइसेक्ट एंगल MON एंड MRN। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। सो क्या दिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। सो आपको क्या बोल रहा है कि दो टेंजेंट है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड कीजिए, और आपको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसका सेंटर O है, और यहाँ पर दो टेंजेंट है, एक N और एक M, जो पॉइंट A और पॉइंट B पर क्या कर रहे हैं, सर्कल को टच कर रहे हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। सो गिवन हमें क्या लिखना है, पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, पॉइंट O इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस हमें दिया हुआ है कितना, 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद लाइन N इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A, ठीक है। लाइन L is a tangent to the circle at point A. सेम एज लाइन M के लिए भी लिखना पड़ेगा। सो लाइन M is a tangent to the circle at point
बी, ओके। एंड आपको ये भी दिया है कि ये लाइन और ये लाइन एम और एन क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पर वो भी लिखते हैं कि लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, ओके। नाउ अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्रॉ ओ ए एंड ओ बी, ओके। सो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखिए, ड्रॉ ओ ए एंड ओ बी। उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, डिस्टेंस प्रूफ करना है दोनों लाइन के बीच का। सो यहाँ पर टू प्रूफ में क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एन एंड लाइन एम, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ये ओ ए जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है कैसे है, तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था टेंजेंट थ्योरम, उससे उसी तरह से ओ बी भी जो है क्या है, एम के ऊपर परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी सेम रीजन आएगा, टेंजेंट थ्योरम, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन एन एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। रीजन क्या आएगा, टेंजेंट थ्योरम। उसके बाद ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। सो वो भी लिखिए, लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन एम। सो ये होगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। अब देखिए ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है, सो सपोज आपके पास एक ऐसी लाइन है और एक ऐसी लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर बीच में एक पॉइंट है जो एक इस तरह से है और ये लाइन इस तरह से। तो देखिए ये लाइन कोलिनियर नहीं है, इसका नाम ए है, इसका ओ है, इसका बी है। ये जो है ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल नहीं है। ये लाइन यहाँ कहीं पे जाके मिल जाएगी, तो अगर मिल जाएगी तो उसके बीच के जो डिस्टेंस के पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर नहीं होंगे। लेकिन अगर यही लाइन इस तरह से ड्रॉ करता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी तो इसके बीच के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। सो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि ए ओ बी जो है वो क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए ओ बी आर कोलिनियर, ओके। अगर ये कोलिनियर हैं और ये तो रेडियस है आपको पता ही है, सो ये भी 4.5 सेंटीमीटर है और ये भी 4.5 सेंटीमीटर है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। तो हम इसके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, मीन्स क्या फाइंड करना है, ए बी। सो ए बी किसके इक्वल होगा, अगर ये कोलिनियर है तो क्या होगा, ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है। सो ओ ए कितना है 4.5 एंड ओ बी भी कितना है 4.5। So you will get 9 AB. Now सेंटीमीटर। सो आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन लाइन N एंड लाइन M इज 9 सेंटीमीटर। सो बस इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 का लास्ट क्वेश्चन करना था। सो प्रैक्टिस सेट 3.1 में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।